नंबर सिस्टम। हम में से बहुत लोगों को नाम सुनते ही दिमाग में बहुत सारे नंबर्स आने लगते हैं और उन्हें देख के कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन ट्रस्ट में, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। आज हम नंबर सिस्टम को एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे। ये वीडियो हमें रियल नंबर समझने में बेस प्रोवाइड करेगा। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर्स एंड फाइनली रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ह्यूमंस ने नंबर्स का इस्तेमाल काउंटिंग करने के लिए किया, जैसे 3 एप्पल्स, 4 कैटल्स, कुछ फ्रेंड्स और थोड़ी सी करेंसी। हम इन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर आई एक प्रॉब्लम। क्या कहेंगे अगर हमारे पास पैसे खत्म हो गए और हमारे पास कुछ नहीं बचा? ऐसे सिचुएशन में हम जीरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम जीरो को नेचुरल नंबर्स के साथ जोड़ देंगे तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स के साथ काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम थी। क्या कहेंगे अगर मुझे अपने फ्रेंड को 100 रुपए लौटाने हो? अपने बैलेंस को डिफाइन करने के लिए हम नेगेटिव नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर नेगेटिव नंबर्स जीरो और पॉजिटिव नंबर्स को इकट्ठा कर देंगे तो हमें इंटीजर्स मिलेंगे। अब देखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। मान लो हमने एक पिज्ज़ा को दो हिस्सों में काट दिया। इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हम रैशनल नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 1/2। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q जीरो नहीं हो सकता। रैशनल नंबर्स के बारे में याद रखिए कि उनकी डेसिमल एक्सपेंशन एक पॉइंट पे आके रुक भी सकती है और नहीं भी। जैसे 1/2 की डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 है, स्टॉप हो जाती है। लेकिन 1/3 इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, स्टॉप नहीं होती और 3 रिपीट होता रहता है। इन्हीं को हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। अच्छा, अब तक मैथमेटिशियंस को ये लग रहा था कि वो हर एक नंबर्स को फ्रैक्शंस यानी p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर कुछ ऐसे नंबर्स आए जिन्होंने सबको शॉक कर दिया, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 या पाई। इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस ना ही रिपीट होती है और ना ही टर्मिनेट होती है। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब फाइनली रियल नंबर्स। अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को इकट्ठा कर देते हैं तो हमें रियल नंबर्स मिलते हैं। आइए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने अब तक ये देखा कि नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम काउंटिंग में करते हैं। जीरो को अगर नेचुरल नंबर से मिला देंगे तो हमें होल नंबर्स मिलते हैं। ठीक उसी तरह नेगेटिव नंबर्स जीरो और पॉजिटिव नंबर्स को मिला देंगे तो हमें इंटीजर्स मिलेंगे। और कुछ ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q की वैल्यू जीरो नहीं होगी, उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे नंबर्स जो हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और इन सब नंबर्स को इकट्ठा कर देंगे तो हमें मिलेंगे रियल नंबर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। होपफुली आपको नंबर सिस्टम समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम नंबर्स, उनकी फैक्टराइजेशन और फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरा चैनल मैथ सिंपली एक्सप्लेन्ड को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। मैं हूं सादिक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।